नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों के लिए कुछ खास अपडेट लेकर के आया है और उस अपडेट की इस सांध्य बेला में आप सभी लोगों को कुछ खास चीज़ें बताई जाएंगी और मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें जो है वो उपलब्ध हो पाएँ, ताकि आप सभी लोगों के प्रतियोगी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनका यदि निराकरण हो सके तो यह बहुत बड़ी बात होगी। आप सभी लोगों को जान करके बेहद आश्चर्य होंगे कुछ तथ्यों को, और कुछ तथ्यों को मतलब बताना अत्यंत आवश्यक भी है ना। कुछ विद्यार्थियों के डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है मतलब रहते हैं, तो वही सब चीज़ें जो है मतलब देखी जा रही हैं। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आपके एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए। कुछ विद्यार्थी होते हैं कि मतलब वो वीडियो नहीं देखते बल्कि व्हाट्सएप पे सवाल जवाब जरूर करना पसंद करते हैं। मैं ऐसे सभी भाई बहनों को इस बात के लिए ताकीद करना चाहता हूं कि आप सभी लोग वीडियो देखा करें। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपके मन में कोई सवाल शेष रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग वीडियो नहीं देखते हो, डायरेक्ट जो है मतलब व्हाट्सएप पे सवाल करके आंसर जानने का प्रयत्न करते हो। वीडियो देखा करिए, उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, कोई भी चीज़ें बाकी नहीं रखी जाती। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो अवश्य देखा करें। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए कल की डेट में कुछ महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि 15 दिसंबर के पहले पहले आपकी मेरिट सूची को जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि शासन स्तर से इस बात की जो है कंफर्मेशन प्राप्त हो चुकी है शिक्षा निदेशालय को भी और आपके SCERT को भी, ठीक है। तो आप लोगों को निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि अब प्रक्रिया थोड़ी सी आगे बढ़ रही है। तो बेहतरीन होगा कि आप लोगों की एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती वो कंप्लीट हो जाए दिसंबर के अंदर, ठीक है। और नए साल में आप सभी लोगों को नियुक्तियां भी प्राप्त हो जाए, इसके लिए भरपूर प्रयत्न भी किया जा रहा है और ये प्रयास अब जो है सफल होने लगा है, क्योंकि कल की डेट में क्लोजर रिपोर्ट STF की और LIU की टीम की जो है वो शासन स्तर पर दाखिल हो जाएगी। उसके बाद तत्काल जो है निर्देश प्राप्त हो जाएगा और तत्काल आप लोगों की मेधा सूची वगैरह वो जारी की जाएगी, ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण अपडेट है, उसके पहले यदि आप सभी लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC KVS इन सभी आदि के नोट्स चाहिए, तो आप सभी लोगों को निश्चित सफलता यदि प्राप्त करनी है इन सब में, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स जरूर प्राप्त कर लें। इस नोट्स को आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से तैयार कराया गया है और आप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत रास आने वाली हैं। आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी इस मैटर को पढ़ करके। तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आपका TGT PGT के लिए। तो देखिए राइट इनपुट मिल चुका है कि शासन कब तक सदस्यों की नियुक्तियां करेगी। सदस्यों की नियुक्तियां तो आपकी अब जो है मतलब दिसंबर लास्ट या जनवरी तक जाएंगी, ठीक है। और जनवरी तक यदि गई तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों की परीक्षाएं PGT जुकाम बहुत तेज हुआ है मुझे। PGT तो आपकी जो है फरवरी में 100% डन है, ठीक है। और इसमें लोक सेवा आयोग भी जो है मतलब अड़ंगा लगा रहा है कि हमें LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी की प्रीलिम्स करानी है। LT ग्रेड क्या GIC प्रवक्ता या आपका खंड शिक्षा अधिकारी, अगर ये फरवरी में आया तो निश्चित है कि आपका जो TGT PGT है वो आगे बढ़ जाए। लेकिन कितना आगे, सवाल यही है। तो मार्च से आगे नहीं बढ़ेगा किसी कीमत पर, क्योंकि इन सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा ही शासन स्तर पर मुखर रहने का प्रयत्न हम लोग करते हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से इन सारी बातों की जानकारियां जो प्राप्त हुई हैं उसमें काफ़ी कुछ अच्छा दिख रहा है। और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में सदस्यों के जो
लिस्ट वगैरह बनाए गए थे, जिनका चयन किया गया है, उन सभी लोगों की लिस्ट जो है वो कोर्ट में जमा कर दी गई है। जो कोर्ट में एक केस चल रहा था ना, उसमें पूरा बाकायदा सदस्यों के नाम सहित जो है वो जमा कर दिया गया है कि इन लोगों का चयन किया गया है और इनकी नियुक्ति की संबंधी प्रक्रिया जो है वो शासन स्तर से जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी जल्द से जल्द। मतलब उन्होंने 90 दिन के भीतर करने को कहा है, सॉरी आपके 45 दिन के भीतर इसको करने के लिए कहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर मान लीजिए दिसंबर लास्ट भी जाता है तो आपकी जनवरी फरवरी 2 बचेगी, तो उसमें प्रवक्ता आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जब परीक्षा आदि के लिए पूछा गया था मंत्री महोदया से भी, तो उन्होंने भी कहा था कि 2023 के आरंभ में हम टीजीटी पीजीटी 2022 को कंप्लीट करा के 23 का विज्ञापन जारी करेंगे। 23 का विज्ञापन कब तक आएगा? तो 23 का विज्ञापन आपका अप्रैल मई तक जारी होगा, ठीक है। और नई वैकेंसी की चिंता यार मत करना टीजीटी पीजीटी के लिए। मैं तो कहूँगा इसी में एक सीट लेकर के किनारे हो लो, क्योंकि 12,500 पदों का जो है विज्ञापन कोई कम विज्ञापन नहीं होता, ठीक है ना। बहुत बहुत पद हैं, पर्याप्त पद हैं, 12,500 बहुत पद होता है। आप लोग अगर कंपटीट करेंगे, बढ़िया से मेहनत करेंगे, राइट मैटर पढ़ेंगे, तो आप सभी लोगों को निश्चित सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। देखिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के एक जो मतलब निष्क्रिय व्यक्ति गलती से योगी जी की गलती से जो मतलब एक निष्क्रिय व्यक्ति को मंत्री बना दिया गया, जिसका नाम है संदीप सिंह जी, जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं। वो किसी काम के नहीं है, सिर्फ कल्याण सिंह के प्रपौत्र हैं, इसलिए उनको मंत्री बना दिया गया, ठीक है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अगर वो स्टूडेंट से अटैचमेंट नहीं रखेंगे और लोग मतलब जो उनके लिए कार्य करता है, जैसे हम लोग कार्यकर्ता हैं उनके, यदि हम लोगों से जो है मतलब अटैचमेंट नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है उनको दिक्कतें बाद में फेस करनी पड़ेंगी, जैसे सतीश चंद्र द्विवेदी जी को करना पड़ा। सतीश चंद्र द्विवेदी जी ने क्या किया था, हम कार्यकर्ताओं से ही मतलब बात करना उन्होंने बंद कर दिया था। हम लोगों ने उनके रेड लाइट की बत्ती निकाल करके उनको पैदल कर दिया, जो है सीधी सी चीजें हैं, है ना। तो इसी तरीके से और जो मतलब संदीप सिंह जी भी, इन मुद्दों को मैं बता दूं कि बहुत ही क्लियर उनसे बात की गई कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इतने सारे टीचर जो है मतलब रिटायर होते हैं, इतने सारे अध्यापक हर वर्ष रिटायर हो रहे हैं, लगभग 10,000 के ऊपर की संख्या है। और जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं हमें आरटीआई के माध्यम से, उन आंकड़ों के आधार पर प्रतिवर्ष बेसिक शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश में केवल लगभग 11,500 शिक्षक रिटायर हो जाते हैं, 11,500। अब आप स्वयं समझ लीजिए कि लगभग 4 साल से कोई वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नहीं आई है। और मान के चलिए कि अगर 11,000 शिक्षकों को में से केवल 9,000 भी माना जाए तो 28,000 के ऊपर तो ये वैकेंसी होती। पिछली वैकेंसी लगभग 51,000 खाली पड़ी ही थी, 68,500 में 22,500 सीटें खाली गई ही थी, ठीक है। तो ये सारे मुद्दे भी थे, तो उनसे स्पष्ट पूछा गया कि आप विज्ञापन देंगे अथवा नहीं देंगे। तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई कि नहीं, जो मतलब वो विज्ञापन देंगे। और पहले यूपी टेट के लिए जो है पूरा प्रोग्राम बनाया जा रहा है ताकि यूपी टेट का विज्ञापन हर हाल में दिसंबर लास्ट तक जारी कर दिया जाए और फरवरी लास्ट तक इसका पेपर करा लिया जाए। तत्काल जैसे इसका पेपर होगा आप लोगों को विज्ञापन आदि की सूचना दे दी जाएगी। आप लोगों को मानता हूँ थोड़ा सा नर्वसता फील हो रही है कि काफ़ी सारा चीज़ें जो है मतलब हो गई है। मैंने एक अपने लॉयर से बात किया था, एक उच्चाधिकारी ने, बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारी ने बताया भी था कि चाहे 12,460 का मामला हो, चाहे आपके 72,825 का मामला हो, चाहे आपके जो मतलब 68,500 में 22,000 सीटों का मामला हो, अगर कुछ करना है, आगे कुछ बेहतर करना है, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट का आश्रय लेना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को जोड़ करके
हम 72,825 और 12,460 के मामले को लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। अगर आप भी हमारे साथ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप 97 पर संपर्क करके हमसे जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि टीजीटी पीजीटी 2021 और 2016 के वेटिंग लिस्ट वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर कुछ चाहते हैं कि मैं उनका कुछ बेहतर कर सकूं तो 97 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यावेदन दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि जो भी सीटें खाली हैं उन सारी चीज़ों के लिए आपका प्रत्यावेदन होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो भैया देखिए, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता आप सभी लोगों का इसी दिसंबर महीने में जारी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शासन स्तर से सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं। अब अधिकारी लेवल पर इस चीज़ को अटकाया गया है, फंसाया गया है, लेकिन निश्चिंत हो जाइए, अधिकारी लेवल पे भी इस चीज़ को निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके की समस्याओं का सामना विद्यार्थियों को ना करना पड़े। और खंड शिक्षा अधिकारी का पूरा वेरिफिकेशन आदि कंप्लीट हो गया है। कुछ विवाद इसके कोर्ट आदि में चल रहे थे, जिन विवादों का भी निपटारा कर लिया गया है। और जाहिर सी बात है, आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही खंड शिक्षा अधिकारी आदि का विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। बहुत सारे कई विद्यार्थी मतलब मैसेज करते हैं कि सर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती को जो मतलब 10 दिन में आने के लिए कह करके फिर आगे डेट बढ़ा देते हैं। मैंने प्राथमिक शिक्षक भर्ती को कभी 10 दिन के अंदर आने के लिए बात कही ही नहीं। ठीक है ना। और चूंकि मैं शुरुआत से ही कहता आया हूँ, बीएड बनाम बीटीसी का केस जब तक 24 दिसंबर तक फाइनल नहीं होता है तब तक यही चीज़ें चलती रहेंगी। 24 दिसंबर को उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ न कुछ निर्देश जारी करके अपने आर्डर को सुरक्षित कर लेगा। ठीक है, आर्डर सुरक्षित होने के बाद सारी चीज़ें जो है वो सफलता की ओर धीरे धीरे बढ़ना शुरू कर देंगी। मतलब आप लोगों के विज्ञापन आदि की घोषणा कर दी जाएगी, क्योंकि बीएड अभी असमंजस में पड़ा हुआ है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ 100% होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। इसमें वीडियो री एग्जाम वाले विद्यार्थी भी हैं। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यूपी ट्रिपल एससी की जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, ताकि आप सभी लोगों की समस्याओं का निराकरण भी सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल करा सके। यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी विद्यार्थी, मैं उन सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूँ अधिकाधिक संख्या में इस चैनल के साथ जुड़िए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रही बात आपके वीडियो री एग्जाम की, तो वीडियो री एग्जाम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि काफ़ी दिनों से जो है मतलब विद्यार्थियों को तंग किए हुए है ना, तंग किए हुए ना। लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, 15 तारीख तक आपका प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के रिजल्ट आ रहा है। उसके साथ ही रिजल्ट के साथ ही आप सभी लोगों के वीडियो री एग्जाम की घोषणा भी कर दी जाएगी। अभी लेखपाल के जो पद भेजे गए थे अध्यासन, उन अध्यासनों का लगातार सत्यापन चल रहा है। और जैसे ही आपकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का जो रिजल्ट घोषित किया जाएगा, तत्काल 2 विज्ञापनों की भी घोषणा कर दी जाएगी। इसके संबंध में महत्वपूर्ण नोटिस भी जारी की जा चुकी है। रही बात आपके केवीएस की, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन आदि हैं, उनके जो वैकेंसीज आए हैं, आप सभी लोगों को उसमें आवेदन करना है। यदि आपके स्नातक और परास्नातक दोनों में से किसी एक में अगर आप 50% की अर्हता रखते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, निश्चित हो जाइए और चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने आपसे पूछा, इसलिए आज इस वीडियो में बता देना अत्यंत आवश्यक था। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन आपके टेट 2022 के बाद ही जारी किया जाएगा। साथ ही साथ आज एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई है बीपीएड, सीपीएड, एमपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों के लिए। जो विद्यार्थी इन सारी डिग्रियों को कंज्यूम करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उन सारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज़ निकल करके आ रही है। एनसीटीई ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से इस बारे में जो है मतलब पूछा है कि इस सारी चीज़ों का डिक्लेरेशन मांगा है कि क्या उत्तर प्रदेश को बीपीएड, सीपीएड, एनटीटी आदि के विद्यार्थियों को प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित करने या उच्च प्राथमिक स्तर पर सम्मिलित करने या प्री प्राइमरी स्तर पर लाने के संबंध में आदेश पारित किया जा सकता है। अगर एमएचआरडी मिनिस्ट्री इस चीज़ को क्लियर करती है तो तत्काल आप लोगों के लिए एक स्पेशल पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी लोग यूपी टेट 2022 के प्राथमिक शिक्षक में आप लोग सम्मिलित हो सकेंगे।
तो आप लोगों के लिए यार इतना सारा काम करता हूँ तो कुछ ना कुछ तो आप लोगों को सब्सक्राइब करना ही चाहिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए इस चैनल के साथ में। और नोट साथ चाहिए या आप हमारे के साथ जुड़ना चाहें, क्योंकि 72,825 के मुद्दे जो मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों को तंग कर रहे हैं, तो इन विद्यार्थियों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि सर आप लीडर बनिए, हम आपके पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। तो हमने लीडरशिप स्वीकार की है, बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े भी है। आप सभी लोगों को भी जुड़ना है तो आप तत्काल जो है 9721411385 पर हमसे संपर्क करके आप लोग याचिका से जुड़ सकते हैं। 101% आप सभी लोगों की काउंसलिंग करवा दूंगा, ठीक है। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तत्काल जो है इस प्रक्रिया से जुड़ जाइए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।